आप सभी ने भगवान के कई अलग अलग रूपों के बारे में देखा होगा, पर आज हम भगवान के इन 3 रूपों के बारे में जानने वाले हैं। भगवान हरिहरा, भगवान आदि अंता और शिव शक्ति। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव। अक्सर भगवान शिव और विष्णु के भक्तों के बीच हमें मतभेद देखने को मिलता है, पर जो सच्चे भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं। इन दोनों के बीच भेद नहीं किया जा सकता और इसी का सटीक प्रमाण हमें देखने को मिलता है भगवान शिव और विष्णु के सम्मिलित स्वरूप भगवान हरिहरा में। हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव और विष्णु का ये हरिहरा स्वरूप हमें प्रत्यक्ष रूप से बताता है कि भगवान शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक पॉपुलर लाइन या स्तोत्र है, चलिए कहते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णु च हृदयं शिवः। पर आखिर क्यों दिया होगा भगवान शिव और विष्णु ने हरिहरा स्वरूप? तो चलिए जानते हैं। माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसके बाद महिषासुर की बहन महिषी, जो कि प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी, उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा तपस्या कर कि उसे केवल 2 भगवान विष्णु और भगवान शिव का अंश एवं उनका पुत्र ही मार पाए। वो जानती थी कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और 2 पुरुषों की कभी कोई संतान नहीं हो सकती, और इसीलिए उसने ये वरदान भगवान ब्रह्मदेव से मांगा। इसके बाद वरदान प्राप्त होते ही उसने अपना आधिपत्य चारों ओर फैलाना चालू कर दिया। उसने स्वर्गलोक और तीनों लोकों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया और उसकी आतंक से धरती त्राहिमाम करने लगी। और तब भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने इस समस्या का निवारण करने के लिए एक उपाय खोजा, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया और तब इन दोनों की शक्तियों से एक महाशक्ति, उनकी संतान उत्पन्न हुई और वो थे अय्यप्पम स्वामी। हरि अर्थात भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप में थे और हरा अर्थात भगवान शिव जो कि अपने शिव रूप में ही थे। इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप थे और अय्यप्पम स्वामी को एक राजा को सौंप दिया गया जो कि भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। तब अय्यप्पम स्वामी का नाम मणिकंठा पड़ा, क्योंकि उनके गले में एक मणि थी जो कि हमेशा चमकती रहती थी। और इसके बाद अय्यप्पम स्वामी ने 11 वर्ष की उम्र में महिषी का वध कर दिया। के अलावा अगर बात की जाए तो भगवान विष्णु और भगवान शिव का ये हरिहरा स्वरूप हमें बताता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच कोई भेद नहीं है, वो अनंत हैं और इन दोनों के बीच भेद किया ही नहीं जा सकता। और यही बात हमें कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज ने भी अपने छोटी वीडियो में बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको शिव और विष्णु के बीच भेद दिख रहा है, इसका अर्थ है आपकी दृष्टि में भेद है, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु तो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। हाँ, वो स्वरूप एक है, पर वो परम शक्ति एक ही। भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप, ये स्वरूप सृष्टि के आदि है और इसी स्वरूप से सृष्टि का निर्माण हुआ था। यही स्वरूप भगवान शिव और माता आदिशक्ति का परम स्वरूप है, जिसमें भगवान शिव और माता आदिशक्ति एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये स्वरूप हमें बताता है कि किस तरीके से भगवान शिव अपनी पार्वती से, अपनी शक्ति से पूर्ण होते हैं और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। और यही स्वरूप हमें बताता है कि माता पार्वती, माता आदिशक्ति भी अपने शिव के बिना अपूर्ण हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, निराकार हैं। जब दोनों साथ आते हैं तब वो साकार होते हैं और प्रकट होते हैं। इन दोनों की शक्ति एक दूसरे से है। शिव की शक्ति है माँ आदिशक्ति और आदिशक्ति का आधार है भगवान शिव। भगवान शिव और माता आदिशक्ति के इस स्वरूप से रिलेटेड एक कथा आती है, जहाँ पर हमें भृगु ऋषि के बारे में पता चलता है। भृगु ऋषि की ये कथा में हमें पता चलता है जब भृगु ऋषि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और तब भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें दर्शन देते हैं। या फिर कुछ कथाओं में कहा गया है जब भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने भृगु ऋषि स्वयं कैलाश पर आते हैं, तब
भृगु ऋषि माता पार्वती की पूजा करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो केवल भगवान शिव की पूजा करेंगे, वो किसी देवी की अथवा किसी स्त्री की पूजा नहीं करेंगे। और तब भगवान शिव समझ जाते हैं कि भृगु ऋषि को अहंकार हो गया है और तब संसार को ये बताने के लिए कि शिव और शक्ति एक दूसरे से पूर्ण है, तब भगवान शिव माता पार्वती को अपने वामांग में बिठाते हैं और तब भगवान शिव की पूजा करने के लिए भृगु ऋषि अलग अलग रूप धारण करते हैं, कभी कीट के रूप में या कभी सांप के रूप में इन दोनों के बीच में से जाने की कोशिश करते हैं। और तब भगवान शिव माता पार्वती और निकट लेके आते हैं और तब अंततः भगवान शिव और माता आदिशक्ति अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करते हैं। और तब भी भृगु ऋषि भगवान शिव और माता आदिशक्ति के इस स्वरूप को देखकर ये जान नहीं पाते कि इन दोनों के बीच कोई भेद ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से पूरा होते हैं और शिव और शक्ति के बीच भेद नहीं किया जा सकता। और तब क्योंकि वो दोनों एक ही हैं और तब आदिशक्ति भृगु ऋषि को श्राप देती हैं कि उनके अंदर जितना भी स्त्री तत्व है, अर्थात जो भी चीज़ें उन्हें उनकी माता से मिली हैं, जो भी उनके अंदर स्त्री तत्व है या फिर माता शक्ति का तत्व है, वो निकल जाए और उनके अंदर केवल पुरुष तत्व बचे। तब उन शरीर भस्म बन जाता है और तब भृगु ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माता से माफ़ी मांगते हैं और तब माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें पुनः शरीर प्रदान करते हैं और तब भृगु ऋषि माता आदिशक्ति और भगवान शिव दोनों की पूजा करते हैं। ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव और माता आदिशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और माता आदिशक्ति के बिना भगवान शिव भी कुछ नहीं और शक्ति भगवान शिव के बिना कुछ नहीं। वो दोनों एक दूसरे से पूर्ण होते हैं और एक दूसरे से ही हैं। मैं भगवान शिव और माता आदिशक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में बात करूं तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा और शायद पूरे जीवन भी कम पड़ जाए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा स्वरूप, हमारा तीसरा रूप जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है आदि अंता प्रभु। भगवान श्री गणेश हर चीज़ का आदि है, वो प्रथम पूज्य हैं और इसीलिए उन्हें आदि के रूप में देखा जाता है। भगवान हनुमान जी जो इस सृष्टि के अंत तक रहेंगे, इसलिए उन्हें अंता कहा जाता है। इस स्वरूप में भगवान हनुमान जी और भगवान श्री गणेश आदि अंता के रूप में रहते हैं, यानी कि सृष्टि का आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक। इनको समर्पित एक मंदिर भी है जिसके अंदर इनकी मूर्ति के समक्ष 8 घंटियाँ रखी गई हैं और ये 8 घंटियाँ प्रतीक हैं 7 स्वरों का, सा रे ग म प ध नि और सा। तरीके से सा से शुरू होकर अंत में सा पर ही सब कुछ खत्म होता है। इसी तरीके से ये स्वरूप हमें बताता है कि सृष्टि का आरंभ होता है और अंत होता है, पर फिर एक बार सृष्टि का आरंभ भी होता है। यानी कि कोई चीज़ अगर ख़त्म होती है तो वहीं से एक नई चीज़ का आरंभ होता है। यह हमें बताता है कि कभी अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वहीं से एक नई चीज़ का आरंभ होता है। भगवान आदि अंता का ये स्वरूप हमें बताता है शुभता, मंगलता अर्थात बुद्धि और बल, इन दोनों को एक साथ लेकर चलने से ही सृष्टि में अर्थात हम हमारे जीवन में कर्मों को और कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। केवल बुद्धि से या केवल बल से कभी कोई चीज़ साकार नहीं हो सकती। हमें बुद्धि और बल इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना होगा। ये स्वरूप हमें कई सारी चीज़ें बताता है। दोनों मंगल मूर्ति हैं, भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति हैं और भगवान हनुमान जी भी मंगल मूर्ति हैं। और ये स्वरूप हमें बताता है कि जिस तरीके से भगवान श्री गणेश और हनुमान जी को एकाकार बताया गया है, वैसे ही परम भगवान एक ही हैं। उन्होंने कई अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं, पर अंत में सभी भगवान एक ही हैं। चाहे आप उन्हें श्री हरि कहें, माता आदिशक्ति कहें, भगवान महादेव कहें या अर्धनारीश्वर कहें, प्रभु श्री राम कहें, हनुमान जी कहें या गणेश जी कहें, सभी एक ही हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइस, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और नमो गणेश।